हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास सेवंथ का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। और ये जो क्लास सेवंथ है उसका लास्ट चैप्टर्स है, ठीक है। और इसमें बताया गया है रेगिस्तान के बारे में, रेगिस्तान में किस तरह की जीवन होती है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन इन डिटेल से। इस चैप्टर्स के बाद ये पूरा जो सेवंथ क्लास का ज्योग्राफी है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वन, जब बात करते हैं रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान होता क्या है, ठीक है। जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो इस केस में आप एक चीज आप ऑब्जर्व करते होंगे क्या कि पर्टिकुलरली, ठीक है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, ठीक है, जहां पे ठंडा होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा, कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर्स भी वहीं पे देखने को मिलेगा और उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर्स वहीं पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा जो एरिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया, उस एरिया में जाके के आप देखिए तो वहां पे आपको दिन के समय में काफी टेम्परेचर देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको रात के समय नाइट के टाइम पे आपको काफी लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो प्रदेश होते हैं ये पर्टिकुलरली आपको रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग, ठीक है, क्या होते हैं उसके लिए काफी जीना एक तरह से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दिन के टाइम में, ठीक है, काफी टेम्परेचर होते हैं और नाइट के टाइम पे काफी कम टेम्परेचर होते हैं, लो टेम्परेचर होते हैं। यहाँ तक कि बर्फ, ठीक है, बर्फ जैसा मतलब बर्फ की जो ठंडी हवा होती है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए कहता है विश्व की रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है। अब विश्व की रेगिस्तानी क्षेत्र है कौन सा, तो जो बहुत बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा ये जो रेगिस्तान वाला एरिया है। अब कहता है इस क्षेत्र में आपको कम वर्षा भी आपको देखने को मिलता है और इसके साथ साथ आपको जो वनस्पति है वो भी आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। और लेकिन जो टेम्परेचर होते हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है तापमान के आधार पर, ठीक है, रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकते हैं, है ना। जो टेम्परेचर होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं वहां पे आपको ज्यादा ठंडा भी देखने को मिलेगा और जहां ज्यादा गर्मी भी देखने को मिलेगा ड्यू टू द टेम्परेचर्स, है ना। तो अब देखिए यहाँ के लोग, ठीक है, कृषि के लिए, ठीक है, बहुत मतलब जल की आवश्यकता होती है और इस एरिया में आपकी जो जल की अवेलेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है एक जो गर्म रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा रेगिस्तान के बारे में बताया गया है, कहता है कि आप विश्व के मानचित्र देखते होंगे तो वहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करते होंगे कि जो विश्व, ठीक है, एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र में आपको, ठीक है, उसके जो उत्तरी अफ्रीका वाले भाग है, ठीक है, बड़े भूभाग, वहां पे आपको सहारा रेगिस्तान देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो है जो सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं तो ये रेगिस्तान, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा, तो ये सहारा रेगिस्तान के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग, ठीक है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, तो ये सहारा रेगिस्तान के बारे में बात की गई है। और आपको याद होगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप जरा सोचिए सहारा रेगिस्तान से मात्र 4 गुना ज्यादा हमारा, ठीक है, कंट्री का पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। पूरा जो वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर में कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो अब देखिए, अब जब सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं तो ये टोटल मिलाकर के 11 ऐसे देश है जिससे कि ये घिरा हुआ है। कौन सा, ये हमारा सहारा रेगिस्तान टोटल मिला के 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें कि आप देखिए यहाँ पे कहता अल्जीरिया, चाड, ठीक है, उसके बाद आपको मिस्र देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद चाड के बाद हमारा जो होता है मिस्र है, लीबिया है, माली है, मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनेशिया है एवं पश्चिमी सहारा देशों से, ठीक है, टोटल मिलाकर ये जो 11 देश है इससे जो है गर्म रेगिस्तान जो कि सहारा रेगिस्तान है वो घिरे हुए हैं।
है ना। अब देखिए कहता है कि जब आप मतलब रेगिस्तान के बारे में कभी आपको माइंड में आता होगा तो एक चीज आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन होता होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपके मस्तिष्क में जरूर कहीं ना कहीं एक चीज ब्लिंक कर जाता होगा, दैट इज अ रेत, यानी कि बालू बालू बालू। ठीक है, बालू का दृश्य जरूर आपके माइंड में उभरता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही सोचा। ठीक है, बट लेकिन लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो सहारा मरुस्थल है विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, ठीक है, जो बालू का विशाल परत है उससे ही सिर्फ ढका हुआ नहीं है, वरना, ठीक है, वरन ये जो है बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार से भी ये ढके हुए हैं, है ना। मतलब अक्सर देखा जाता है कि जो बालू जो हमारा अ, रेगिस्तान होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या होता है कि वो बालू से ढके हुए होते हैं। ठीक है, बट लेकिन जो सहारा मरुस्थल है वो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है कि ये जो है नग्न चट्टान, ठीक है, सतह एवं उत्थित पठार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कहता है चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि 2500 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे स्थित है ना। तो चलिए अब देखिए आगे क्या बात की गई है। जब हम आगे बात करते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में, कहाँ की जलवायु, तो जो सहारा मरुस्थल है, तो जो सहारा मरुस्थल की जलवायु के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि जो सहारा मरुस्थल की जलवायु है वो अत्यधिक गर्म और शुष्क है। ठीक है, कैसा है, गर्म एवं शुष्क है, कहाँ का, तो जो सहारा रेगिस्तान है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ये कहता है कि यहाँ पे देखिए अक्सर क्या होता है कि जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बारिश होती है वो कम होती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है वर्षा की ऋतु में जो अल्पकाल के लिए वर्षा होते हैं और यहाँ पे जो आकाश होते हैं आकाश में बिल्कुल कोई भी बादल देखने को नहीं मिलते हैं, एकदम निर्मल आकाश होते हैं। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है और ठीक है जो दिन होता है वो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, जितना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उस रेशियो में आपको यहाँ पे गर्मी देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो जो सहारा रेगिस्तान है ना। तो अब देखिए आगे कहता है कि जो दिन के समय तापमान जो होता है यहाँ का जो 50 सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलता है, उससे भी अधिक आपको यहाँ का टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। कहता है जिससे रेत एवं जो नग्न चट्टानी होती है वो काफी गर्म हो जाती है और जिसके कारण जो तापमान का विकिरण होते हैं चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से सब कुछ एकदम हीट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। ठीक है, और रात के टाइम पे क्या होता है ना कि अत्यधिक ठंडी भी हो जाती है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो वहां का टेम्परेचर है, जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहाँ का, तो ये जलवायु कहाँ का, तो सारा सहारा रेगिस्तान का, है ना। तो अब चलिए अब आगे बात की गई है किस चीज की, तो जो यहाँ की वनस्पति जात, ठीक है, जो वेजिटेशन है, ठीक है, प्राणी जात है, ठीक है, प्राणी है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कहता है कि जो सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, जो सहारा रेगिस्तान है यहाँ पे वनस्पतियों में आपको कैक्टस का, ठीक है, जो बालू वाला एरिया होता है वहां पे आपको कैक्टस का पौधा ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। उसके साथ साथ आपको खजूर का पेड़, ठीक है, एवं एकेशिया का जो ट्री होता है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो जहाँ सहारा रेगिस्तान है। कहता है कुछ स्थान पे आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्री देखने को मिलेगा, जैसे कि मरुद्यान, खजूर के पेड़, ठीक है, मरुद्यान एक तरह से खजूर का पेड़ होता है जो कि हरित द्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पे अब जब हम बात करते हैं, ठीक है, क्या चीज का, कि यहाँ पे विभिन्न जातियां, ठीक है, विभिन्न प्रजातियां के आपको जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज देखने को मिलता है, इसमें आपको ऊंट देखने को मिलेगा, ठीक है, लकड़बग्घा देखने को मिलेगा, कहाँ पे, जो सहारा रेगिस्तान है। उसके बाद लोमड़ी, बिच्छू, सांप एवं विभिन्न जातियां की यहाँ पे छिपकली, जो कि प्रमुख जीव जंतु है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो जो सहारा रेगिस्तान से, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के पीपल्स के बारे में, आखिर वो लोग रहते भी हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे जो इस रेगिस्तान में जो भी पीपल्स रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, और जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप, जो भिन्न भिन्न एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ, ठीक है, वो इनमें जो बेदुइन है, तुअरेग है, ठीक है, ये भी शामिल है, ठीक है। ये सब एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि आपको सहारा रेगिस्तान में देखने को मिलता है ना। अब चलिए कहता है कि जो चलवासी जनजाति है, ठीक है, ये सब जनजाति था, ठीक है, ये लोग क्या करता है, बकरी पालन करता है, भेड़ पालन करता है, उसके बाद आपको घोड़ा पालन करता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो पशुधन होते हैं, ठीक है, उसको पालन पोषण करते हैं। और इसके साथ साथ उससे जो है ये लोग को क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, ठीक है। और इनसे हाल उतार करके क्या काम में लाते हैं, पेटी, जूता, पानी का बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, है ना। और उसके साथ साथ जो पशु का बाल होता है, उससे चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के काम में लाते हैं, है ना। और इस तरह से ये लोग धूल भरी आंधियों से बचने के लिए, ये लोग वस्त्र के लिए, ठीक है, भारी वस्त्र के लिए इसका उपयोग करते हैं। किस चीज का, तो ये जो कंबल बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, इसका, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे और भी बताया है कि पर्टिकुलरली जब हम आगे बात करते हैं जो सहारा रेगिस्तान, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी बताया गया कि पर्टिकुलरली जो सहारा, ठीक है, में मरुदान है, ठीक है, ये मिस्र के नील घाटी, ठीक है, के लोग यहाँ पे निवास में मदद करती है, और यहाँ जल की उपलब्धता होने के से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसल उगाई जाती है। देखिए सारे एरिया में जल नहीं पाए जाते हैं, कुछ एरिया जो कि यहाँ पे बताया गया है, ये वाला मरुद्यान वाला एरिया, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पानी पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ फसल जैसे गेहूं, जौ एवं सेम जैसे फसल उगाते हैं। और मिस्र के लोग, ठीक है, उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, जो मिस्र के देश में, मिस्र में जो उगाए जाते हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ना। अब चलिए कहता है कि तेल की खोज, ठीक है, संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले उत्पाद में, ठीक है, आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलरली अल्जीरिया है, ठीक है, जो अल्जीरिया है, लीबिया है, ठीक है, मिस्र है, ठीक है, होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। देखिए क्या है ना कि अभी जो अदर कंट्री है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, जहां जहां पे जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तेल का भंडार नहीं रहने के कारण, ठीक है, जो क्रूड ऑयल होता है, इसलिए क्या करते हैं ना कि अदर अदर कंट्री से, जैसे कि अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल का। और स्वाभाविक है, आप कोई चीज अगर कहीं लाने जाएंगे तो स्वाभाविक है उस देश के बारे में भी जानेंगे। तो उसी तरह से क्या है ना कि जो अल्जीरिया है, लीबिया है, इसके यहाँ से तेल क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, और जिसके कारण क्या होता है ना कि ये वाला जो एरिया है सहारा रेगिस्तान, इसके बारे में मतलब जानकारी मिलता है, और इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस वाले एरिया में, है ना। अब उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे खनिज में जैसे कि लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, और यूरेनियम सब यहाँ पे पाया जाता है। किस एरिया में, तो सहारा रेगिस्तान वाले एरिया की बात करते हैं, है ना। अब चलिए कहता है जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पे जीवन शैली में परिवर्तन आ रहे हैं, और धीरे धीरे, ठीक है, आज यहाँ मस्जिद, ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन, ऊंटों के प्राचीन मार्ग स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं, और नमक, ठीक है, व्यापार में ऊंटों का स्थान, ट्रक, ठीक है, तुआरेग लोग, विदेश पर्यटक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। कहाँ पे, तो ये सहारा रेगिस्तान वाले में, ठीक है। अब चलिए आगे बात की गई है किस चीज की, तो जो यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलरली अब तो हमने देख लिया किसके बारे में, तो जो सहारा, ये हिमालय की जो वृष्टि छाया है, ठीक है, में स्थित है। और उसके बाद आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, कहता है कि इस एरिया में, ठीक है, जो वर्षा होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है, जो वर्षा होती है वो काफी कम होती है, और जिसके कारण, ठीक है, देखिए ये वाला एरिया है,
ठीक है, लद्दाख। देखिए ये लद्दाख है और इधर देखिए आपको इंडस रिवर, श्योक रिवर, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलेंगे, है ना। और सबसे जो प्रमुख रिवर है वो कौन सा रिवर है, तो दैट इज द सिंधु रिवर। ठीक है, वो कौन सा है, तो सिंधु रिवर है ना। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। कहता है कि मुश्किल से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 सेंटीमीटर की वर्षा, जो कि प्रतिवर्ष आपको देखने को मिलेगा। और यह क्षेत्र जो है बर्फीली हवाओं, ठीक है, एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करते हैं। ठीक है, कहता है ये वाला जो क्षेत्र है आपको देखने को मिलेगा बर्फीली हवाओं और तेज चलने वाले सूर्य का ताप का अनुभव करता है। कहता है ये जानकर आपको काफी आश्चर्यचकित होगा कि आप जो है, ठीक है, सूर्य की धूप में इस तरह बैठे होंगे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप, ठीक है, एक साथ, ठीक है, एक समय पर उष्माघात एवं तुषार उष्माघात उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब कि आपको देखिए पैर आपके छाया में है और ऊपर सर आपके मतलब धूप में है, तो आपको कैसा अनुभव होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे, ये जो आपको लद्दाख वाला एरिया है। अब देखिए कहता है क्या कि जो वनस्पति जात हैं एवं प्राणी जात लद्दाख एरिया में किस तरह से वनस्पति जात और प्राणी जात आपको देखने को मिलता है। कहता है कि उच्च शुष्कता के कारण, ठीक है, यहाँ पे वनस्पति काफी कम मात्रा में, विरल मात्रा में पाए जाते हैं। कहता है यहाँ पे जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास आपको छोटी झाड़ियां मिलती है और उसके बाद घाटी में सरपत, ठीक है, बिलो एवं पॉपुलर वन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, ये लद्दाख वाले एरिया में। कहता है ग्रीष्म ऋतु में आपको सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसी पेड़ पल्लवती होती है। ठीक है, आपको ग्रीष्म ऋतु में वहां पे देखिए सबसे ज्यादा सेब कहाँ पे, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख वाले एरिया में देखने को मिलता है। खुबानी, अखरोट, ये सारी चीज आपको इस एरिया में देखने को मिलता है। कहता है लद्दाख में आपको पक्षियां भी विभिन्न प्रजाति की आपको नजर आता है, जिसमें कि आप देखिए रॉबिन, रेस्टार्ट, ठीक है, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोक, रेवन एवं हूप यहाँ पे सामान्य पक्षी है जो कि पाए जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ साथ बहुत कुछ प्रवासी पक्षी भी आपको यहाँ पे आते दिखाई देंगे। कहता है लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, ठीक है, जंगली भेड़, याक, ये एक विशेष प्रकार के, ठीक है, कुत्ते आदि पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो ये वाले एरिया में, लद्दाख में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है इन पशुओं को, ठीक है, दूध के लिए, मांस के लिए और खाल के लिए पाला जाता है और याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। कहता है भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र, ठीक है, बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किसका, भेड़ और बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे, ये लद्दाख वाले एरिया में किया जाता है। अब देखिए कहता है यहाँ के पीपल्स के बारे में, जब पीपल्स के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि इस एरिया में, ठीक है, लद्दाख एवं तिब्बत वाले एरिया में जो मध्य एशिया के निवासी के बीच कोई समानता पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया वाले हैं, खास करके देखिए यहाँ पे आपको जो बात करते हैं अधिकांश लोग जो है इस एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और बौद्ध कम्युनिटी के मैक्सिमम है ना। अब उसके बाद जो लद्दाख वाले क्षेत्र है, कहता है यहाँ पे अनेक बौद्ध मठ, ठीक है, परंपरा जैसे कि गोप के साथ स्थित है। ठीक है, गोपा के साथ स्थित है और इसमें जो प्रसिद्ध मठ है आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए प्रसिद्ध मठ की जब बात करते हैं, हेमिस हो गया, थिक्से हो गया, से हो गया, लामा यूरी हो गया, ये सब चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। कहता है शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, है ना। कहता है यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। क्या होती है, काफी परिश्रमी होती है और वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करते बल्कि व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती है। कहाँ पे, तो ये लद्दाख की बात करते हैं। अब देखिए कहता है कि और उसके बाद लद्दाख की जो राजधानी है ये लेह है। ठीक है, देखिए ये एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, कुछ देर पहले ये जम्मू कश्मीर का ही भाग था लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कहता है यहाँ पे आपको इसका जो राजधानी है लद्दाख की कहाँ है, लेह है और सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है।
कहता है यहाँ पे जाने के लिए आपको या तो सड़क से भी जा सकते हैं और आप वायु मार्ग, ठीक है, एरोप्लेन से भी आप जा सकते हैं। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, ठीक है, लेह को जोरी जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कहता है कि हिमालय के कुछ अन्य दर्रे का नाम क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल हिमालय के बहुत सारे आपको दर्रे आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो आपको आगे जानकारी मिलेगा, ठीक है। आप देखिए, कहता है अगली क्लास में आप लोग ये चीज के बारे में पढ़िएगा। कहता है कि यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, देश विदेश के अनेक जो पर्यटक होते हैं यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद कहता है गोपा दर्शन, ठीक है, जो गोपा है मठ, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध है बौद्धों के लिए। उसके बाद घास के मैदान, हिमनद का सैर एवं उत्सव अनुष्ठानों को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। प्रमुख पर्यटन का ये आकर्षण केंद्र है। और उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे आधुनिकीकरण, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे जीवन में आपको जो जनजीवन है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और लेकिन लद्दाख के लोगों को शताब्दियों के प्रकृति के साथ समन्वय, एक संतुलन सीखा गया है। और जल, ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार जो मितव्यता है इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोगों के बारे में ये सब चीज इन्फॉर्मेशन था। चलिए ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया और इसी के साथ जो क्लास 7 का ज्योग्राफी था वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कहता है विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान हैं? तो आपको एक मिलेगा गर्म रेगिस्तान, ठीक है, एक मिलेगा गर्म रेगिस्तान, ठीक है, जो कि कौन सा? आप सहारा रेगिस्तान जो नॉर्थ अमेरिका में है, और दूसरा नॉर्थ अफ्रीका में है, और दूसरा जो है आपको मिलेगा ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, जो कि लद्दाख जैसे कि जिसका एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 प्रकार के रेगिस्तान, एक गर्म एक ठंडा। चलिए सहारा रेगिस्तान के किस महाद्वीप में? ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। अब देखिए लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थिति क्या है? तो जलवायुगत ये मतलब काफी ठंडी है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा सालों भर ठंडा रहता है ना। और इस तरह से यहाँ की परिस्थितियां हैं। कहता है लद्दाख के पर्यटकों का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ का जो मुख्य कारण क्या है? तो जो मतलब यहाँ का हिमनद हो गया, ठीक है, जो हिम है, ठीक है, जो वर्षा यहाँ, उसके बाद जाकर यहाँ पे गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनद के सैर, उत्सव एवं अनुष्ठानों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। ये वहाँ के मेन रीजन है जो कि पर्यटक यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। कहाँ पे? तो लद्दाख में। अब देखिए अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, कहता है सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो देखिए सहारा रेगिस्तान की जब बात करते हैं तो यहाँ के लोग पर्टिकुलरली आप देखे हो तो धूल भरे, ठीक है, भारी धूल एवं गर्मियों से बचने के लिए, ठीक है, मतलब ठंडियों से बचने के लिए, गर्मियों से बचने के लिए क्या करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, आपको मतलब जो चमड़ा होते हैं, ठीक है, उससे बनी हुई वस्त्र का यूज करते हैं, है ना। तो लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो देखिए लद्दाख में जो उगते हैं पेड़, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लद्दाख में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लद्दाख के बारे में बताया गया है कि लद्दाख में देखिए वनस्पति, यहाँ पे देखिए ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ उगते हैं, है ना। तो ये सब चीज बताया गया है। उसके बाद जाकर के और भी झाड़ियां, घास के मैदान आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बीलो एवं पॉपुलर जैसे आपको उपवन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? तो ये आपको लद्दाख में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे टिक आउट द फॉलोइंग। कहता है कि सहारा अफ्रीका किस भाग में हो? उत्तरी भाग में, ठीक है। और उसके बाद सहारा किस प्रकार की रेगिस्तान है? तो सहारा गर्म, ठीक है। अब लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश निवासी ईसाई या मुसलमान, बुद्ध और मुसलमान, तो ये बुद्ध और मुसलमान है, ठीक है। अब रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प, ठीक है, विरल वनस्पति, नहीं, अधिक वर्षण, अल्प जलवास, अधिक वर्षण, हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अब देखिए कहता है क्या कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन कि लद्दाख में, ठीक है, जो होमिस प्रसिद्ध है वो क्या है? एक बौद्ध मठ है, ठीक है। अब चलिए कहता है मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र जो है आपको मिस्र जो है कपास के लिए प्रसिद्ध है ना। तो अब चलिए अब अगला कैसा कहता है मैथ फॉलोइंग, ठीक है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ देख बताइए ये जो है यहाँ पे गैंगरी, लमयूनु, बदुइनी, ठीक है। तो ये देखिए आपको देखने को मिलेगा जो बदुइनी है ये आपको। अब देखिए इस तरह से सारे क्वेश्चंस और सारे बुक कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे क्लास 8 के ज्योग्राफी में, ठीक है, जो वीडियो होगा, ठीक है। और इस तरह से आप लोग 6, 7 का ज्योग्राफी हम लोगों ने डिस्कस किया, और ठीक है, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कर रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।